नमस्कार साथियों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुमित। हम बात कर रहे हैं राजस्थान की लोक कला संस्कृति और लोक कला संस्कृति में हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के संत व संप्रदाय। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने वल्लभ संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय मतलब कुछ हद तक पढ़ा था। आज हम उससे आगे की बात करते हैं और आगे संप्रदाय है अपना निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? निम्बार्क संप्रदाय। बात करूं तो है निम्बार्क। निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है? निम्बार्क संप्रदाय अगर बात करूं तो इसका मुख्य केंद्र है सलेमाबाद, अजमेर। यानी कहा है सलेमाबाद, अजमेर। और इसकी जो स्थापना की थी इस संप्रदाय की तो परशुराम जी ने की थी। इसका परशुराम जी ने की थी। इसका जो मेले की अगर हम बात करें तो राधा अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। ये संप्रदाय राधा को ही श्री कृष्ण जी की क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग थे वो राधा जी को राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। तो लिखते हैं हम इसमें निम्बार संप्रदाय मुख्य केंद्र है सलेमाबाद, अजमेर। लिखेंगे हम मुख्य केंद्र, मुख्य केंद्र है सलेमाबाद, अजमेर। ठीक है, आगे हम बात करें इस केंद्र की जी स्थापना मैंने बताया था परशुराम जी ने की थी। क्या लिखेंगे? मुख्य केंद्र, केंद्र की स्थापना परशुराम जी ने की। राधा अष्टमी को यहाँ मेला लगता है। राधाष्टमी को यहाँ क्या लगता है? मेला लगता है। आगे अगर इनके बात करें तो निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं वो राधा जी को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी, संप्रदाय अनुयायी राधा को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, सुनना जरा। हाँ, मैंने क्या लिखा? इसका मुख्य केंद्र है सलेमाबाद, अजमेर। ये कई बार पूछा गया है। निम्बार्क संप्रदाय के जो मुख्य केंद्र के बारे में पूछा गया कि मुख्य केंद्र कहाँ है? सलेमाबाद, अजमेर। और इस केंद्र की जो स्थापना की है वह परशुराम जी ने की है। किसने की है? परशुराम जी ने इस केंद्र की स्थापना की है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो मेला लगता है वो राधा अष्टमी वाले दिन मेला लगता है। यानी मेला कब लगता है? राधा अष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है। निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी राधा को श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के लोग जो है वो राधा को क्या मानते हैं? श्री कृष्ण की पत्नी मानते हैं। ठीक है, ये निम्बार्क संप्रदाय। अब इसके आगे की बात करें, आगे है हमारा हरिदास या निरंजनी संप्रदाय। हरिदास या निरंजनी संप्रदाय जिसके संस्थापक है हरिदास जी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दूसरा, हरिदास या निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। ठीक है,
इसके जो संस्थापक है वो हरिदास जी है, हरिदास जी सांखला। ये पहले डाकू थे, बाद में क्या बने, संत बने। यानी ये पहले क्या थे, एक डाकू थे, बाद में क्या बने, संत बने। तो हम लिख सकते हैं संस्थापक। संस्थापक, संस्थापक कौन है इनके, हरिदास जी। संस्थापक है हरिदास जी। ठीक है। इनका वास्तविक नाम था वो हरि सिंह सांखला था। हम लिख सकते हैं का वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला। ठीक है। पहले ये डाकू थे, बाद में क्या बने, संत बने। तो हम लिख सकते हैं इनके बारे में, पहले ये डाकू थे, बाद में संत बने। ठीक है। का मुख्य केंद्र डीडवाना नागौर, डाडा डीडवाना नागौर के अंदर है। तो हम बात करें इनका मुख्य केंद्र, क्या बात करें, मुख्य केंद्र, ये ध्यान में रखना। डाकू थे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखने का मुख्य केंद्र है डाडा डीडवाना नागौर के अंदर। डीडवाना नागौर में। ठीक है। यहाँ गिनवा नागौर में इनकी, अगर हम बात करें आगे कि इन्होंने जाति प्रथा के ऊपर कुछ भी काम है नहीं किया, प्लस इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति का संदेश दिया। यानी सगुण व निर्गुण दोनों भक्ति का क्या देते हैं, संदेश देते हैं। तो हम बात करते हैं, इन्होंने सगुण व निर्गुण निर्गुण दोनों दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिए। ऐसे, ठीक है, इन्होंने सगुण व निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति के संदेश दिए। सुनना जरा, मैंने क्या बताया इसके बारे में, मैंने ये कहा कि इनका निरंजनी संप्रदाय, नाम याद रखना, निरंजनी संप्रदाय, जो संस्थापक थे हरिदास जी। इनका वास्तविक नाम है हरि सिंह सांखला। मैंने इनका नाम, वास्तविक नाम क्या बताया, हरि सिंह सांखला। पहले ये डाकू थे, फिर बाद में क्या बन जाते हैं, संत बन जाते हैं। मुख्य केंद्र इनका गाडा डेडवाना नागौर में। ये सगुण व निर्गुण दोनों प्रकार की भक्ति का क्या देते हैं, भक्ति का संदेश दिए थे। दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश देते हैं। इनकी दो पुस्तकें हैं, राज प्रकाश है कि दो पुस्तकें हैं। एक तो कौन सी है, मंत्र राज प्रकाश है, और एक है हरिपुरुष की वाणी, हरिपुरुष वाणी। तो हम लिख सकते हैं इनके बारे में कि दो पुस्तकें इंपोर्टेंट लगा लेना, दो पुस्तकें हैं। तो मंत्र राज प्रकाश, राज प्रकाश है, और एक कौन सी है, हरिपुरुष पुरुषरी वाणी। वो पुस्तकें, एक यही राज प्रकाश, और दूसरी हरिपुरुष
की वाणी। हरिपुत्र वाणी यानी इनकी दो पुस्तकें हैं, मंत्र राज प्रकाश प्लस हरिपुत्र की वाणी। ये हो गया निरंजनी संप्रदाय। अगर हम इसके बाद में बात करें संत माओ जी, संत माओ जी का अगर हम बात करें संभला डूंगरपुर में इनका केंद्र है। संभला डूंगरपुर में इनका क्या है, मुख्य केंद्र है, जहां पर आदिवासियों का कुंभ भराया जाता है। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ भराया जाता है, वहीं पे है। बात करें संत माओ जी, माओ जी उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी की थी, ये भी ध्यान रखना है। का जन्म स्थान अगर हम बात करें, आंवला आंवला घाट, डूंगरपुर, आंवला डूंगरपुर। भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक भाव से करते हैं, ये इस संप्रदाय को हम निष्कंकलित संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर भगवान भगवान श्री कृष्ण की पूजा निष्कलंक भाव से करते करते हैं, निष्कलंक भाव से करते हैं। इस कारण इस संप्रदाय को निष्कलंकी संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, कारण संप्रदाय को संप्रदाय भी कहते हैं। तो संप्रदाय, ठीक है, इन्होंने बागड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। इन्होंने बागड़ी भाषा में क्या दिए थे, अपने उपदेश दिए, तथा बागड़ी भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, ये भी हम लिख सकते हैं। तो हम लिखे इन्होंने बागड़ी भाषा में क्या दिए, उपदेश दिए, तथा इन्होंने बागड़ी भाषा में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। बागड़ी भाषा उपदेश दिया, था बागड़ी भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। ठीक है, बागड़ी भाषाओं में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। ठीक है, यानी बागड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया। अब सुनना, संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की, जहां पर आदिवासियों का, जिस स्थान को आदिवासियों का कुंभ पर कुंभ बोला जाता है, इस स्थान को क्या बोला जाता है, आदिवासियों का कुंभ, यानी यहाँ पे आदिवासियों का मेला बढ़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर संत माओ जी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की। स्थापना, ठीक है, बेणेश्वर धाम की स्थापना की, यहाँ पर यहाँ पर
स्थान पर स्थान पर आदिवासी आदिवासियों का कुंभ वासियों स्थान को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। संत माओ जी का एक ग्रंथ है चोपड़ा। माओ जी का ग्रंथ कौन सा है? चोपड़ा, जिसमें तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रखी। क्या कर रखी है? तीसरे युद्ध। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ। ठीक है, प्रमुख ग्रंथ, और प्रमुख ग्रंथ है चोपड़ा। चोपड़ा इसमें तीसरे विश्व युद्ध वो तो होगा, तीसरे विश्व युद्ध भविष्यवाणी। की भविष्यवाणी की गई है। कई ध्यान रखना, चोपड़ा ग्रंथ में तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। इस स्थान को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत माओ जी ने, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बांगड़ी भाषा में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया था। ठीक है, इन्होंने बांगड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, इनका जन्म हुआ था सावला उदयपुर में। ये थे संत माओ जी। संत माओ जी के बारे में पूछा गया है ज्यादातर, तो बेणेश्वर धाम के बारे में ज्यादा पूछा गया है, तो इस बात को भी आप नोटिस करते रहना। अब हम बात करते हैं बाल नंदाचारी। बाल नंदाचारी का जो मुख्य केंद्र है वह लोहागल है। मुख्य केंद्र कौन सा है? लोहागल है। इन्होंने औरंगजेब से राजस्थान के कई मंदिरों की क्या की थी? बचाव किया था, मतलब औरंगजेब की सेनाओं से युद्ध किया और मंदिरों की रक्षा की। प्लस यहाँ पर लोहागढ़ में पांडव अपने अपने लोहा गलाते हैं। कहते हैं कि वहां पर जो युद्ध होता है महाभारत का, उसके अंदर जो हथियार होते हैं, उन हथियारों को इस लोहागढ़ में आके ही गलाया गया था। तभी जाके उनके क्या क्या धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ये कथा है। अब कितनी सही है कितनी, इन लोगों का मानना और लोगों की कथा यही है कि जब पांडव आए थे महाभारत का युद्ध समाप्त करने के बाद में, तो उनको कहा गया था जिस पानी के अंदर आपके ये लोहा गल जाता है, वहीं उसी दिन आपके पाप धुल जाते हैं। तो वो प्रत्येक तीर्थ स्थान पे आते हैं और यहाँ पर भी आते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो उन्होंने अपने हथियार उस पानी में डाले, उस कुंड में, और कुंड में डालते ही साथ ही वो गल जाते हैं। नहीं, गल गए तो ये तो मतलब लोहा गल उनका नाम पड़ गया। ठीक है, हम लिखेंगे कौन सा? नंदाचारी, यानी बाल नंदाचारी। बाल नंदाचारी, बाल नंदाचारी, बाल नंदाचारी। ठीक है, इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? मुख्य केंद्र लोहागल। लोहागल कहाँ है? झुंझुनू। ठीक है, लोहागल कहाँ? एक तीर्थ स्थान, ध्यान रखना है। एक तीर्थ स्थान है लोहागल। ठीक है ना? यहाँ पे लिख दो, यहाँ पर पांडवों ने अपने हथियार गलाए थे। पानी में फेंकने के साथ उनके हथियार गल गए। ठीक है, बाल नंदाचारी अपने साथ क्या रखते हैं? सेना रखते हैं। हम लिख सकते हैं बाल नंदाचारी
अपने साथ सेना रखते हैं। हाँ, ठीक है। बाल नंदाचारी अपने साथ क्या रखते हैं? सेना रखते हैं। इसलिए इनको हम बोल सकते हैं लश्कर ए, जैसे आतंकवादी हो लश्कर ए तैयब का आतंकवादी, तो इनको भी हम बोल सकते हैं लश्कर ए संत कहा जाता है। बोल सकते हैं इनको, इसलिए इनको लश्कर ए कहा जाता है। बाल नंदाचारी को क्या कहा जाता है? लश्कर ए। लिख सकते हैं यहाँ पर ये इनको लश्कर ए संत कहा जाता है। ठीक है, ये इनको कहा जाता है लश्कर ए संत कहा जाता है। इन्होंने औरंगजेब से कम 52 हिंदू मंदिरों की रक्षा की थी। औरंगजेब से कितने मंदिरों की रक्षा की थी? 52 हिंदू मंदिरों की, सॉरी, यहाँ पर लिख सकते होने औरंगजेब से औरंगजेब से या के खिलाफ भी कर लो, औरंगजेब के खिलाफ 52 हिंदू मंदिरों की रक्षा की थी। क्या? 52 हिंदू रक्षा की थी। मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की भी मदद की, तथा मेवाड़ के जो राज सिंह थे उनकी भी मदद की थी। तो हम लिख सकते हैं मेवाड़ के राजा राज सिंह, यानी मेवाड़ के राजा राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की भी ये क्या करते हैं? मदद करते हैं। उन्होंने मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की मदद की औरंगजेब के खिलाफ। औरंगजेब औरंगजेब के खिलाफ ने किसकी दे उन्होंने मेवाड़ इन्होंने मेवाड़ के राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की मदद की औरंगजेब के खिलाफ। ये ध्यान रखना, बाल नंदाचारी एक अपने साथ क्या रखते थे? सेना रखते थे। क्या रखते थे? बाल नंदाचारी अपने साथ क्या रखते थे? सेना रखते थे। एक ध्यान रख, बाल नंदाचारी अपने साथ सेना रखते थे, इसलिए इनको लश्कर संत कहा जाता है। लश्कर संत कहा जाता है। प्लस ये अपने साथ हथियार रखते थे। मेन है इनका मुख्य केंद्र कहाँ है? लोहागल है, जहां पर पांडवों ने लोहा गलाया था। इन्होंने राज सिंह व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की भी मदद की थी, यह भी ध्यान रखना। औरंगजेब से राज सिंह और दुर्गादास राठौड़ की मदद की, तथा औरंगजेब के खिलाफ यानी 52 हिंदू मंदिरों की रक्षा की थी। 52 हिंदू मंदिरों की रक्षा की थी। ये थे बाल नंदाचारी। के बाद में हम बात करेंगे राम सनेश संप्रदाय, जो भी बच्चे हुए हैं आगे के, तो उनके बारे में बात करेंगे। जैसे राम संप्रदाय की बात करें, जैसे इनकी शाखाएं शाहपुरा है, रैण है, सिंहथल है, सभी जगहों पे बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए